विश्व दिवस। इस शुभ अवसर पर आप सभी को हमारा नमस्कार। यहाँ हम हिंदी विभाग के छात्रों के साथ इस दिवस को का फोस्करी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस इटली में मना रहे हैं। विदेशी होकर भी हमारे छात्र हिंदी भाषा को पूरी लगन और मेहनत से सीख रहे हैं। आज हम हमेशा की तरह आशा करते हैं कि इस नए साल में भी हिंदी पढ़ते और पढ़ाते हुए हम सब मिलकर इसे फलते और फूलते देखें। भारत की राष्ट्रीय चेतना की संवाहिका हिंदी प्रेम, मिलन और शांति से जीती रहे। हम सब भारत से दूर यहाँ बड़े गर्व के साथ कदम आगे बढ़ाते हुए इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और करते रहेंगे। फिर चाहे वो उच्च हिंदी हो या दक्षिणी, रेखता हो या उर्दू, बम्बईया हो या हैदराबादी, हम तो इसके हर अंदाज को दिलो जान से प्यार करते रहेंगे। हमारे छात्रों को हिंदी भाषा क्यों पसंद है, इसका जवाब तो वो ही दे सकते हैं। तो चलो सुनते हैं कि यहाँ उपस्थित छात्र क्या कहते हैं। कई अन्य छात्र आज वेनिस नहीं आ सके, लेकिन वे वीडियो क्लिप्स द्वारा हमें इसका जवाब देंगे। अंत में एक वीडियो प्रस्तुत है जो हिंदी फर्स्ट ईयर बीए के छात्रों ने बड़ी लगन से बनाकर भेजा है। वे पंचतंत्र की एक सरल कहानी को नृत्य नाटक के रूप में पेश करेंगे। इन्होंने हिंदी सीखने की यात्रा सितंबर 2024 में शुरू की थी, यानी सिर्फ 4 महीनों पहले, और आज उनका उत्साह तो देखते ही बनता है। वेनिस से सबों का नमस्कार। मैं इस विशेष अवसर पर एक मशहूर कवि सुमित्रानंदम पंत की एक कविता सुनाना चाहता हूँ। इसका नाम है गंगा। अब आदजाय निश्चल आदजाय चंचला नीला, टीले तन पर मृदु संजाता सिमतरेश्वर पथ सटीला। ऐसे सोने के सांझ प्रात, ऐसे चंडी के दिवस रात, ले जाती बहा कहा गंगा, जीवन के युग क्षण किसे ज्ञात। विश्रुत हिम पर्वत से निर्गत, किरणोज्वल चल कल उर्मी निरत। यमुना गोमती आदि से मिल, होती ये सागर में परिणत। ये भौगोलिक गंगा परिचित, जिसके तट पर बहु नगर प्रतीत। इस जल गंगा की मिली हुई जन गंगा कुछ और जी। वो विष्णुपादी शिव मौली स्तुता, वो विश्व प्रसु और जह्नु सुता। वो देव निम्नगा सर्वगंगा, वो सागर पुत्र तारणी सुता। वो गंगा वो केवल छाया, वो लोक चेतना ये माया। वो आत्मवाहिनी ज्योतिषरी, ये भूपतिता कंचुक काया। वो गंगा जन मन से निष्कृत, जिसमें बहु बुद्ध युग निर्गत। वो आठ तरिंगित संमिति संस्कृति के मृत्यु संकट को करने परावित। दशी दशी का जन मत बहिकर, वो बनी अकूल अटल सागर। बर देगी दिशी पल पुलिनों में, वो नव नव जीवन की मृदु कूद। अब नव पर रेखा शशि शोभित, गंगा का जल श्यामल कंपित। लहरों पर चंडी की किरणें, करती प्रकाशमय कुछ अंकित। संस्कृत की एक लाडली बेटी है ये हिंदी, बहनों को साथ लेकर चलती है ये हिंदी। सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है, ओजस्वी है और अनूठी है ये हिंदी। पते हैं प्रवास में परिचय का सूत्र है, मैत्री को जोड़ने की संकल है ये हिंदी। पढ़ने व पढ़ाने में सहज है, ये सुगम है, साहित्य का असीम सागर है ये हिंदी। तुलसी, कबीर, मीरा ने इसमें ही लिखा है, कभी सूर्य के सागर की गागर है ये हिंदी। परेश्वरी का माथे पर वरदहस्त है, निश्चय की पंक्तियाँ मासूम है ये हिंदी। अंग्रेजी से भी इसका कोई बैर नहीं है, उसको भी अपनेपन से लुभाती है ये हिंदी। यूँ तो देश में कई भाषाएं और हैं, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी। नमस्ते और सलाम अलैकुम सबको। मेरा नाम नाला है और
और मैं वेनिस में हिंदी भाषा पढ़ रही हूँ और इस भाषा से बहुत प्रेम करती हूँ क्योंकि इसके द्वारा मैं भारत गई हूँ और पाकिस्तान भी और हिंदी के लिए मैं 3 शब्द कहूँगी। तो पहला यात्रा है क्योंकि हर भाषा के जैसे हिंदी के द्वारा हम यात्रा करते हैं और अलग लिसान अलग संस्कृति को पहुंचते हैं। दूसरा शब्द मुलाकात है क्योंकि हर यात्रा में बहुत मुलाकात है। और अंतिम पहचान है क्योंकि जब हम एक और भाषा पढ़ते हैं मैं सोचती हूँ कि अलग पहचान में जी रहे हैं और ये बस धन्यवाद। सबको नमस्कार, सबको सलाम। मेरा नाम रिकार्डो और 5 साल से मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ काफोस्करी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस में। और मुझे हिंदी से बहुत मोहब्बत है क्योंकि ये भाषा एक अलग अलग और बहुत संस्कृतियों का और बहुत तरीकों का उत्पाद है। और ये मिलाप बिल्कुल स्पष्ट है जब लोग रास्ते पे बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल हिंदी का खासियत और खूबसूरत है क्योंकि जब हम दिल्ली में हैं या मुंबई में और बैंगलोर में हैं ये हमको महसूस कर सकते हैं हिंदी का सुंदरता। धन्यवाद। सूखे पत्तों को उड़ते देख ऋतु ने प्रश्न किया, क्या तुम्हें मेरे साथ की इच्छा नहीं रही? पत्तों ने कहा, हम तो हुए बेकार हो गए। सोचा क्या ना बिगाड़ कर राख हो जाएं? इसी बहाने अपनी जर्नी से मिलने की लालच पूर्ण हो जाए, शायद उनके नव प्रजन में सहायक हो सके। सुनते ही ऋतु भी इटलाती रंग बदलते लगी। सबको नमस्कार। मेरी और हिंदी भाषा की प्रेम कहानी काफ़ी लंबी है क्योंकि जब मैं हाई स्कूल में था तब मेरी और एक भारतीय स्कूल के बीच एक कल्चरल एक्सचेंज हुआ और इसलिए मैं 15 साल की उम्र में एक सप्ताह के लिए बेंगलुरु गया। वो अनुभव बहुत खास था और उसके बाद मैंने फैसला किया कि हिंदी और भारतीय संस्कृति पढ़ूंगा। तो काफोस्करी विश्वविद्यालय गया और 8 सालों के बाद ये प्रेम कहानी अभी चल रही है। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं सोचता हूँ कि हिंदी एक काफ़ी सरल और रोचक भाषा है और मुझे आशा है कि अगले साल में और ज़्यादा जवान लोग हिंदी सीखने का फैसला करेंगे। धन्यवाद। को नमस्कार। वेनिस से आज मैं हिंदी साहित्य और भाषा के बारे में बात करूँगा। मेरा नाम अंद्रेया डोको है और मैं वेनिस के काफोस्करी विश्वविद्यालय में एशियाई और उत्तरी अफ्रीका अध्ययन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैंने इंडो-आर्यन भाषा विज्ञान में शोध किया है और इस विषय के समकालीन और ऐतिहासिक दोनों पक्षों को समझने की कोशिश की है। मैं अपने छात्रों को हिंदी भाषा और इसका इतिहास पढ़ाता हूँ। इटली में हिंदी भाषा के अध्ययन की एक लंबी परंपरा रही है। अगर हम 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दशकों को ध्यान में रखें तो कहा जा सकता है कि वेनिस उत्तर इटली में हिंदी भाषा और
साहित्य पढ़ाने वाले पहला विश्वविद्यालय था, जिसके कारण वेनिस में इंडोलॉजिकल अध्ययन शुरू हुआ। ये लक्ष्मण प्रसाद मिश्र जी की देन है, जो जाने माने हिंदी भाषाविद जुजेप्पे तुच्ची के अनुरोध पर रोम से वेनिस पहुंचते थे। वे पहले इस्मेयो में हिंदी पढ़ाते थे। उन्होंने वेनिस में हिंदी और भारतीय अध्ययन की शुरुआत की। लक्ष्मण प्रसाद जी के बाद केलोर में जिन अन्य विद्वानों ने हिंदी भाषा के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनमें वेनिस से मारियोलो फ्रेडी, चिचिलिया कोसियो और जानजुजेप्पे फिलिप्पी का नाम प्रमुख है। इसके अलावा इटली के अन्य विश्वविद्यालयों के लिए डोनाटेला डोल्चीनी, जॉर्जो मिलानेटी, स्टेफानो पियानो और पिनुचा कराची की हिंदी को बढ़ावा देने में अहम भूमिका है। मिलान विश्वविद्यालय में डोनाटेला डोल्चीनी की नियुक्ति के साथ यहाँ हिंदी भाषा अध्ययन और दौर शुरू हुआ। वहीं दूसरी तरफ टूरिन विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापन की शुरुआत का श्रेय स्टेफानो पियानो और पिनुचा कराची को जाता है, जबकि रोम के ला सापिएंजा में जॉर्जो मिलानेटी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। प्रोफेसरों की विशेषज्ञता में मारिया करीन आधुनिक और समकालीन हिंदी साहित्य के अलावा भाषा विज्ञान, इतिहास, यहाँ तक समाजशास्त्र, हिंदी और उर्दू सभी साहित्य शामिल है। दरअसल नेपल्स में स्टेफानिया कावालिएरी ने भक्ति साहित्य पर शोध किया है। ट्यूरिन में अलेसांड्रा कंसोलारो और वेरोनिका गिरार्डी ने आधुनिक और समकालीन हिंदी पर शोध किया है, जबकि मारिया एंजेलिलो राजस्थान के कलबेलिया समुदाय पर काम करने वाली मानवविज्ञानी है। मेरे सहयोगी थॉमस दानत विशेष रूप से हिंदवी साहित्य पर विशेषज्ञ है। वास्तव में वे इंडो इस्लामिक सभ्यता के विभिन्न पहलुओं पर समर्पित कई शोधपत्रों के लेखक हैं, जहां उन्होंने सूफी संप्रदाय और विशेष ज्ञान केंद्रीय किया है। मौजूदा दौर में इटली के विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा और साहित्य के अध्ययन के लिए स्नातक स्तर पर कम से कम 3 साल के पाठ्यक्रम का प्रावधान है। आमतौर पर इटली के सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों में भारत और विशेष रूप से हिंदी भाषा पर मास्टर डिग्री पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा की शिक्षा उत्तरी और मध्य दक्षिणी इटली में मौजूद विश्वविद्यालयों में व्यापक और समान रूप से दी जा रही है। जैसा कि मैंने कहा, दूसरी ओर अलग अलग शिक्षकों के इस भाषा पर शोध के विषम क्षेत्र हैं। पर इटली में हिंदी के अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए भविष्य में क्या चुनौतियां हैं या अधिक से अधिक छात्रों को कैसे आकर्षित किया जाए, इस पर और ज्यादा काम किया जाना बाकी है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन और सेमिनार आयोजित किए जाने चाहिए। यदि इटली में हाई स्कूल स्तर की कक्षाओं में भी हिंदी भाषा का प्रसार कर उन छात्रों को छोटी उम्र में ये समझाया जाए कि हिंदी भाषा क्या है, हिंदी भाषा क्यों महत्वपूर्ण है, या इटली में इस भाषा का अध्ययन कहाँ कहाँ किया जा सकता है, तो इससे हिंदी भाषा आने वाले दिनों में और प्रचारित होगी। मैं सोचता हूँ कि हम जनता साहित्य हिंदी संभावित छात्रों और निश्चित रूप से वर्तमान छात्रों के साथ हिंदी की पढ़ाई जारी रखनी होगी, खासतौर पर 3 मोर्चों पर, जिससे मैं हिंदी सीखने के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले अभ्यासों की एक विशाल सूची पेश करना, हिंदी बातचीत पर ध्यान केंद्रित करना
और साथ ही हिंदी पाठ्यक्रम में सुधार करते हुए ग्रीष्मकालीन स्कूल या फिर जुड़वां भाषा कार्यक्रम भी आयोजित करना शामिल है। धन्यवाद।